रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यूब को हम डिस्कस कर रहे थे, हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दो चीज़ें हमें मालूम करनी होती हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब पिछली एग्जांपल हमने क्यूब की थी, अब हम क्यूबॉइड ही करेंगे। ये जो मैच बॉक्स आपके सामने नज़र आ रहा है, इस मैच बॉक्स को हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड एक ऐसी शेप होती है जिसकी कोई भी सरफेस बराबर नहीं होती। देखें, ये सरफेस, इस सरफेस का एरिया टोटल, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में तीन सरफेसेस जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं और ये इनके दो दो के पेयर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये सरफेस जो है, इसका जितना एरिया होगा उसके ऑपोजिट वाली का भी उतना ही एरिया होगा, लेकिन जो दूसरी ये वाली सर्विस है, इसका एरिया इसके बराबर नहीं होगा, इससे छोटी होगी या बड़ी, यानी ये एरिया में, सरफेस एरिया में इससे मुख्तलिफ होगी और ये इन दोनों से मुख्तलिफ होगी। तो इस तरह की जो शेप होती है थ्री डायमेंशनल 6 सरफेसेस वाली, इसकी टोटल सरफेसेस 6 हैं, वो जो है क्यूबॉइड कहलाती है। हमने क्यूब की एग्जांपल कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो में वो आप देख सकते हैं। जो क्यूब होता है उसकी भी 6 सरफेसेस होती हैं, लेकिन वो 6 की 6 आपस में बराबर होती हैं एरिया में। इसकी एग्जांपल डाइस है, जो कि आप लूडो खेलते हुए अक्सर ये डाइस यूज़ करते हैं। तो वो जो है क्यूब की एग्जांपल है, क्योंकि उसकी तमाम तर सरफेसेस जो हैं एरिया में बराबर होती हैं। तो वो जो होता है ना, वो क्यूब होता है, उसको हम क्यूब कहते हैं। तो क्यूब की तमाम तर सरफेसेस जो है ना वो आपस में बराबर होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड की टोटल होती तो 6 सरफेसेस हैं, लेकिन बराबर जो होती है ना वो सिर्फ ये होती हैं कि ये दोनों देखें आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं, तो ये क्यूबॉइड कहलाएगा। अब क्यूबॉइड में भी मसला ये है कि सरफेस एरिया मालूम करना होगा आपको। तो सरफेस एरिया कैसे मालूम करेंगे आप? पहले इस चीज़ का एरिया मालूम करेंगे। ये एक आपकी रेक्टेंगल होगी, इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि क्यूब में स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर होगा ही नहीं, इसमें रेक्टेंगल्स होंगी तमाम की तमाम, क्योंकि रेक्टेंगल जो होती है उसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। तो इसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है, इसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है, इसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है, तो ये तमाम की तमाम रेक्टेंगल्स होंगी। तो इसका एरिया आप मालूम करोगे, फिर इसके एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इन दोनों को ऐड कर लोगे, इसका एरिया मालूम करोगे, इसका एरिया बराबर होगा, तो इन दोनों को आप ऐड कर लोगे, और इसका एरिया मालूम करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, और फिर उन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम मालूम करना है तो उसका वही फार्मूला होगा, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी और ये हाइट होगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब नहीं है बल्कि ये क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है इसलिए ये क्यूबॉइड है। अब इसका क्या होगा कि इसके आपको सरफेस एरिया मालूम करना है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं। तो इसकी फ़र्ज़ करें ये जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर, ये वाली जो इसकी हाइट है ये है जी आपके पास 3 सेंटीमीटर, बल्कि ये 4 है, 4 कर दें इसको, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास जो ये वाली चीज़ है ये है 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपके पास हैं। तो अब अगर ये अब आपको क्या करना है कि आप इस वाली रेक्टेंगल का अगर एरिया मालूम करते हो तो ये होगा 6 × 4, तो 6 4 का क्या होता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये आपके पास इस वाली, ये जो बैरूनी ये वाली रेक्टेंगल है, ये इसका आपके पास एरिया आ गया। अब इसका एरिया 24 आया सरफेस एरिया। तो इस तरह की चूँकि 2 है,
फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है, तो आप इस 2 के साथ 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर प्लस लगा दोगे, फिर ये वाली रेक्टेंगल बच गई, ये वाली, इसमें ये इसकी लेंथ 2 है और ये जो ये वाली चीज़ है ये 4 है, क्योंकि ये तो इसके इक्वलेंट है। तो ये आप करोगे 2 × 4 कर दोगे, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी 2 और यहाँ पर 8 कर दोगे, क्योंकि ये भी 2 है, यहाँ पर भी होगी और इधर भी होगी, इधर और इधर ये सेम होगी। अब ये ऊपर वाली बच गई, ऊपर वाली क्या है कि ये इसकी 2 है और ये जो चीज़ है इसकी ये 6 है, ये 6 है और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 है। तो आप इसको 2/6 कर दोगे, तो 2 × 6 कर दोगे, जो कि आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको भी आप यहाँ पे करोगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ 12 हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा सरफेस एरिया आपका मालूम हो जाएगा आपको इस क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड में अब फर्क डिफरेंस आपको पता लग गया है कि क्यूब जो होते हैं उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूब की 6 साइड होती हैं, क्यूबॉइड की भी 6 साइड होती हैं, लेकिन क्यूब की 6 साइड की लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, लेकिन क्यूबॉइड की लेंथ, विड्थ और हाइट डिफरेंट होती है। देखें, इसकी ये लेंथ 6 है, इसकी ये हाइट 4 है और इसकी ये विड्थ 2 है। जबकि जो मैंने पिछली वीडियो क्यूब के बारे में बनाई है उसमें तमाम तर लेंथ, विड्थ और हाइट 4 4 4 थी। तो ये सरफेस एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे ये 12 हो गया, तो ये 24 हो गया, 48 हो गया, ये 16 हो गया। तो आगे अगर इसको आप ऐड करो तो सारों को, तो 8 9 10 11 12 13 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा सरफेस एरिया भी। तो ये इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपके पास आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सिर्फ सरफेस एरिया है। वॉल्यूम जो मालूम करना होता है वो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों का सेम ही फार्मूला होता है कि वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा। और लेंथ, विड्थ और हाइट वही सेम फार्मूला है और इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब लेंथ इसकी है जनाब 6, विड्थ इसकी है जी 2 और हाइट इसकी है 4। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 48 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ जो देखने की बात है कि यहाँ आपने क्यूब लगाना होता है वॉल्यूम में, यहाँ पर आपने वॉल्यूम में क्यूब लगाना होता है। तो ये आपके पास क्यूबॉइड आ गया। अब होपफुली आपको क्यूब और क्यूबॉइड का डिफरेंस पता लग गया होगा। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि क्यूबॉइड आपके पास इस तरह की डायग्राम होती है जिसकी ये तीनों डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो क्यूब ऑन दी अदर हैंड होता है, क्यूब भी बना देता हूँ, क्यूब जो होता है उसकी तमाम तर डायमेंशन सेम होती हैं। अगर ये फर्ज करें 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो तीनों डायमेंशन इसकी सेम है क्यूब की। लेकिन क्यूबॉइड ये देखें, ये 4 है, ये 6 है, तो ये 2 है। तो इसकी तमाम तर डायमेंशन जो हैं वो डिफरेंट हैं। यही क्यूब और क्यूबॉइड का फ़र्क है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आई होगी बातें। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं मैथ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट करें, हम आपको अपना ईमेल एड्रेस देंगे, उस पर आप हमें
वो क्वेश्चन भेजें, हम उस पर क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को भी करें काइंडली, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक लेके आ सकें, हमारी हेल्प आउट हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।